नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। आज फिर एक बार हमारे साथ आम आदमी पार्टी की स्टेट स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अपू सलाथिया हैं और आज खास बातचीत जो है वो उनके साथ की जाएगी। सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपू जी, हमें ये बताइए, तीसरा चरण विधानसभा चुनाव का आ चुका है और फर्स्ट को जो है वो वोटिंग होगी। किस तरह से आप देखती हैं और क्या कहना चाहती हैं? देखिए, लोकतंत्र में जो सत्ता होती है वो जनता की होती है। सत्ता जनता डिसाइड करेगी। अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट प्रत्याशी हैं जो आए हैं लोगों से वोट गार्निश करने के लिए। इस टाइम पे लोगों को ये देखना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी की क्या उपलब्धियां रहीं, उनकी क्या सफलताएं रहीं, उनकी क्या विफलताएं रहीं, उनकी क्या नीतियां रहीं, उनकी क्या रणनीति रही, उनकी क्या राजनीतिक सोच क्या है, उनकी राजनीतिक परिभाषा क्या है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए जो है वोट जो तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोटों में कास्ट करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को देखनी चाहिए। और उसी के साथ लोगों को ये भी विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह की जो है नीतियाँ पिछले 10 साल, देखिए 10 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में ये चुनाव होने हैं, बड़े इम्पोर्टेंट चुनाव हैं। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या रैशनैलिटी है, कितनी प्रूडेंस जो है एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में दिखाई, और इन सब पैरामीटर्स को एक अच्छे तरीके से इनका एनालिसिस करके लोगों को 1 अक्टूबर को अपना वोट देना चाहिए। चुनाव चल रहे हैं, प्रचार आज रात को 6 बजे जो है शाम को बंद हो जाएगा जी। सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्टार प्रचारक उठा रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी दमखम जो है वो लगा रही है। भाजपा और कांग्रेस में जो है वो कड़ी टक्कर है। क्या समझते हैं आप कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है लोगों को बताइए कि उसमें अरुण जी, आप भाजपा के मैनिफेस्टो को मैनिफेस्टो मत कहिए। आई थिंक भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो भाजपा की जो टॉप की पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो शायद इससे ऑफेंड हो जाए। आप इसे संकल्प पत्र कहिए। संकल्प पत्र जिसमें क्या उन्होंने संकल्प लिया है और क्या वो अपना संकल्प पूरा कर पाएंगे, इसके लिए हमें 2014 में जाना पड़ेगा। देखिए, इनका जो संकल्प पत्र है, अगर मैं एक एक करके पॉइंट्स रखूँ लोगों के सामने, 2014 से लेकर 2024 तक जो है एक चक्र भी बुना गया एलजी प्रशासन के माध्यम से। भाजपा की प्रॉक्सी सरकार पिछले 10 सालों से तो जम्मू कश्मीर में चली रही है। अब लोगों को ये देखना होगा कि ये जो चक्रव्यूह है, इसका पूरा एनालाइज करके उन्हें अपने कर्तव्य को जो है 1 अक्टूबर को निभाना है। आते हैं भाजपा के संकल्प पत्र पर। देखिए, पहला भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर को लेकर सबसे पहले वो कहते हैं जी पीएम किसान सम्मान निधि जो है 10,000 जो है इसको इंक्रीज किया है, 10,000 रुपये तक उन्होंने इसको इंक्रीज किया है। तो आप पहले ये बताइए कि कितने अलॉटीज थे कस्टोडियन लैंड के जम्मू कश्मीर में। आप कस्टोडियन लैंड पे अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, वो अलॉटीज जो है आज तक जो है अपने ज़मीनी हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं बनाए। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फेयर एंड जस्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। तो भाजपा ये समझाए कि किस तरह से उन्हें ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एप्टेक जैसी कंपनी को जो है उससे उन्होंने सारे जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए। तीसरा पॉइंट वो एजुकेशन के बारे में लेके आते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहूँगी कि एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है वो कहता है 15% ग्रोथ हुई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन की। तो किस एजुकेशन की बात करते हैं, कौन सा प्रावधान देंगे वो औरतों के लिए, औरतों का किस तरह से संरक्षण होगा, औरतों की किस तरह से रक्षा की बात होगी। दूसरा वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं। देखिए, जितने भी टैक्सेस लगाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे चलो आगे जाके प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, अब जितने भी और नए नए टैक्सेस भाजपा लेके आएगी, तो अगर आप इन टैक्सेस का एक आउटले देखें तो टैक्सेस आपने इंग्लैंड के लेवल के लगाए हैं। और हमारे प्रवक्ता ने पार्लियामेंट में बहुत खूबसूरती से कहा था कि आपकी टैक्सेस इंग्लैंड लेवल के हैं, मगर आपका जो काम है वो सोमालिया लेवल का है। देखिए, आपका आवास योजना, जब आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता कितने लोग ये जानते हैं कि जो आवास योजना है प्रधानमंत्री की, उसकी वेबसाइट आज तक डाउन है पिछले 4-5 महीनों से। तो किस तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम की आप बात कर रहे हैं। आज भी चकछाबा में रामपुर नाम का एक गांव है जिसमें 20 साल से वो एक नाली के लिए जो है तरस रहे हैं,
और कठुआ जो है एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, रिजर्व सीट है। इसमें आप अगर एक रामपुर जैसे गांव को 20 साल, और ये पूरा शेड्यूल कास्ट एरिया है ये रामपुर, उससे 20 साल से लोग जो है अपनी नाली के लिए तरस रहे हैं, तो किस सोशल वेलफेयर स्कीम की आप बात करते हैं? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सौभाग्य स्कीम आपकी फ्लॉप हो चुकी है। आप 6 लेन्स और 8 लेन्स की बारे में बात करते हैं, मगर कोई भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं है। देखिए 16 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने लताड़ा है प्रशासन को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को। वो ये कहते हैं कि आपके पास फंड्स है नहीं कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए, तो आप टेंडरिंग क्यों करते हैं जब आपके पास कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए फंड्स ही नहीं। अभी मैं बेसिक जो निटिग्रिटीज पे तो मैं आई ही नहीं हूँ। जब आप टेंडरिंग करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि क्या आप वो टेंडर प्रोसीजर जो है प्रॉपर्ली उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर्स आज भी अपने फंड्स के लिए, आज भी अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं। साथ में वो हेल्थ केयर की बात करते हैं अपने संकल्प पत्र में। उसी हेल्थ केयर में आप बताइए कि आयुष्मान भारत का आपने स्कैम किया, जल जीवन मिशन का आपका स्कैम हुआ, इस पे आपने क्या संज्ञान लिया? रिहैबिलिटेशन की बात करती है भाजपा, तो कठुआ से कुछ ही दूर बसोली है। आज तक बसोली के जो लोग हैं उनका कॉम्पनसेशन स्टैम्प के मसले को पूरा क्लियर नहीं हुआ। भाजपा ये समझाए कि शाकुरकंडी का जो प्रोजेक्ट था वो आज तक प्रॉपर्ली कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, जबकि वो जो प्रोजेक्ट था विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स के एक टाइम स्पैन में उसको पूरा होना था, फिर भी ये पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए। देखिए अरुण जी, ये था इनका संकल्प पत्र। अगर आप मुझे अगला 1 या 1.5 मिनट दें, उसमें ये पूरा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी कि पोस्ट आर्टिकल 370 जो एक नैरेटिव बिल्डिंग भाजपा के सभी बड़े बड़े प्रत्याशी, भाजपा के स्टार कैंपेनर जब भी जम्मू कश्मीर में आते हैं तो कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की एक पूरी शक्ल, उसका एक नया दौर आया, उसकी शक्ल बदल चुकी। देखिए एक आंकड़ा है मेरे पास, क्योंकि मैं रिपोर्ट कार्ड जो है एलजी प्रशासन की हमेशा रेडी रखती हूँ। इतने आंकड़े हैं कि मुझे भी बाय हार्ट जो है कुछ पॉइंट्स मुँह ज़बानी याद रहते हैं, मगर कुछ मुझे लिखने पड़ते हैं। देखिए सरकार की रिपोर्ट कहती है कि 25 सितंबर को जो वोटिंग हुई उसमें 70% जो था वोटर्स श्रीनगर में दे स्टेड अवे फ्रॉम वोटिंग। तो किस तरह की आप पोस्ट 370 नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं? दूसरा, इन्फ्लेशन जो है जम्मू कश्मीर में ट्रिपलिंग है। अभी तमिलनाडु में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वायरल हुई एक बिजनेसमैन के बीच में और हमारी निर्मला सीतारमण जी के बीच में। वो बिजनेसमैन कहते हैं कि आपने जीएसटी तरह से लगाया है, आपने कहीं ना कहीं मीठे पे अलग तरीके का जीएसटी लगता है, खट्टे पे अलग तरीके का जीएसटी लगता है, बन पे जिसे हम बंद कहते हैं उस पर आप अलग तरीके का जीएसटी लगाते हैं। तो इतने जीएसटी लगा के वो इस पे मजाक बना रहे थे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, हमारी वित्त मंत्री के सामने, कि इससे अच्छा तो यही होता कि हम बंद खा लेते और क्योंकि सिर्फ उसी पे जीएसटी लगता और बाकी हम घर पे ही सामान जो है सारा बना लेते। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में स्पेसिफाई किया कि सिलेंडर पहले 410 रुपये था, अब 900 रुपये से पार है। पेट्रोल पहले 71 रुपीज़ था, अब 96 रुपीज़ पर लीटर है। डीजल भी पहले 55 रुपीज़ था, अब 82 रुपीज़ पर लीटर है। मस्टर्ड ऑयल जिसे हम कड़वा तेल कहते हैं, पहले 110 रुपये पर लीटर था, अब 152 रुपीज़ है। इसी के साथ आटा और जो दूध है उसके भी प्राइसेस बढ़े, तो इन्फ्लेशन तो बड़ी ही बड़ी है। साथ में अगर आप देखें 15 कंट्रीज के डिप्लोमैट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरा का पूरा ये इलेक्शन का प्रोसेस। तो भाजपा ने ये समझाया, आपने G20 यहाँ कराया, अगर सच में आपने अपना काम जो था पूरी दुनिया को दिखाना था तो आप पूरी 90 सीटों पे उतरते, पूरे 90 सीट्स पे अपने प्रत्याशी उतारते, वो आप नहीं कर पाए। अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात करिए, देखिए ओवर 10 लाख यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है जम्मू कश्मीर में। जो टोटल आंकड़ा है वो कहते हैं कि 15 ईयर से लेकर 29 ईयर्स तक का जो ब्रैकेट है यूथ का, उसमें 28% अनएम्प्लॉयमेंट है। डॉक्टर मंजूर, आई थिंक उनका नाम डॉक्टर मंजूर खान है, वो शोपियां के हैं। उन्होंने पता नहीं कितनी, अभी उनका कुछ वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, कितनी उन्होंने एमएस करी है, कि डॉक्टरेट है, उसके बावजूद भी वो शोपियां की गलियां में जो है वो ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। भाजपा के कुछ प्रत्याशी कहते हैं कि नहीं, इट्स अ मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सशक्त कर रहे हैं। इस तरह का भी आत्मनिर्भर नहीं होना है कि जो PhD लेवल का आदमी है वो जाके ड्राई फ्रूट बेचे। पावर कट्स आपके इतने हैं JNK में, जम्मू में ही डिवीजन में इतने पावर कट्स हैं। 3500 मेगावाट जो है जम्मू कश्मीर की बिजली उत्पादन की जो है जनरेशन की कैपेसिटी है, उसमें आप सिर्फ 600 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। तो किस तरह का जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपने
आपने टोल प्लाजाज आप प्रॉपर्ली हटा नहीं पाए, उनको आप बार बार बढ़ाते हैं। आपने माइनिंग का जो है ह्यूज स्कैम जम्मू कश्मीर में है, अल्कोहल वाइन्स की शॉप्स आप आगे लेके गए। यूथ को आप कहते हैं मैसेज देते हैं, किस तरह का मैसेज आप यूथ को देंगे जब आप अग्निवीर जैसी पॉलिसीज लेके आएंगे? किस तरह का मैसेज यूथ को देंगे जब पिछले 10 सालों से आपने कोई भी रिक्रूटमेंट जो है टीचर्स की नहीं करी है? अनंतनाग में एक बीजेपी के एक नेता है, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मैं आई विल रीड दैट स्टेटमेंट। वो कहते हैं रफीक वानी, राशिद, सजाद लोन, बुखारी, नबी आज़ाद जी जो है, ये सारे प्रॉक्सीज हैं बीजेपी के। तो अगर आपने प्रॉक्सी सरकार चलानी थी तो फिर आप नैरेटिव मत दीजिए आर्टिकल पोस्ट आर्टिकल 370। उसी के साथ आप डीलिमिटेशन की बात करते हैं, आपने डीलिमिटेशन कराया, हिंदू बेल्ट को आपने और स्ट्रॉन्ग किया। अब गुजरवाला, आपने पहाड़ियों को तो खुश कर दिया, कितना खुश आप कर पाए गुजरवाल और बकरवाल को, वो आपको इस बार की इलेक्शन में पता चल जाएगा। देखिए, आप जमीनों की बात करते हैं, अतिक्रमण की बात करते हैं, कितनी जमीनें हैं जिनके ऊपर आपने, जिस पे आप अतिक्रमण आपने हटाना था, मगर जहाँ बड़े बड़े बाहुबलियों की बात हुई उनका आप अतिक्रमण हटा नहीं पाए। उसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स क्रिएट करी जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसका नुकसान है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी आपने बना दिया, आपने उसको डेनिग्रेट कर दिया। सबसे पहले हमारा एक स्टेटहुड था, हमारा एक वर्चस्व था, उसको आपने घटा के आपने एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। और उस यूनियन टेरिटरी में लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, मगर आपने कॉन्ट्रैक्चुअल हब बना दिया जम्मू कश्मीर को। हर डिपार्टमेंट में आप कॉन्ट्रैक्चुअल जो है लोग लगा रहे हैं। एलजी प्रशासन की बात करते हैं, लास्ट में मैं 2 मिनट पर कंक्लूड करूंगी। जम्मू कश्मीर में एलजी की आपने पावर्स बढ़ा दी। कितने लोग जानते हैं कि कोई भी अब जाके जब भी आगे जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, एलजी का 2 दिन पहले जो है आपको अप्रूवल चाहिए होगा। कोई भी आप कैबिनेट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, 2 दिन पहले वो जाएगा एलजी साहब के पास, उसको अप्रूव करेंगे, फिर जाके आगे जाके जो है प्रॉपर तरीके से काम हो पाएगा। इसी के साथ तो कहीं ना कहीं एलजी को जो आपने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो आपने पावर्स बढ़ाई हैं, तो वो पावर्स बढ़ाना कितना फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए, ये तो टाइम ही बताएगा। मोदी सरकार बार बार 3 फैमिलीज़ की बात करती है, तो मोदी जी हमें ये बताएं कि वो हर बार अपने, जब वो लाल किले से अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि लोगों को अपना आउटलुक पॉजिटिव करना पड़ेगा। 1.5 लाख 3.5 लाख डेली वेजर जो है सुसाइड कर चुका है पूरे हिंदुस्तान में। तो डेली वेजेस को आप पक्का कर नहीं पाए। अब आप उनको एक कैरेट जो है, गाजर उनको दिखा रहे हैं कि नहीं, आप जैसे ही भाजपा की सरकार आएगी 10 दिन में आपको जो है पक्का कर दिया जाएगा। उसी के साथ देखिए, टेररिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म का हब था, उसको हमने ठीक कर दिया। अभी एक दिन पहले आई थिंक बिलावर का जो मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी, विलेज कोग है मांडली बिलावर में, उसमें हेड कांस्टेबल बशीर अहमद जी शहीद हो चुके हैं। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग मत करिए कि आपने टेररिज्म पूरा का पूरा हटा दिया, आपसे तो प्रॉपर्ली कंट्रोल भी नहीं हो रहा। कितने स्लीपिंग सेल्स जो है आज भी जो है जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, इंक्लूडिंग द जम्मू प्रोविंस। उसी के साथ आपने दरबार मूव खत्म कर दिया। आप ये बताएं कि दरबार मूव खत्म करने से इतने आपका जो रेवेन्यू, कहीं आपने पैसा बचाया, उस पैसे को आप कहाँ पे लगा रहे हैं, इसके पास आपका कोई जवाब नहीं है। आपने स्मार्ट मीटर्स है, आपको टैप पे भी मीटर्स लगेंगे, नलकों पे भी मीटर्स लगेंगे, आपने प्रॉपर्टी टैक्स लाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आपने करोड़ों रुपए का जिसे है पैसा लिया। ये चंदा आप लगाएंगे कहाँ? ये चंदा आप लगाएंगे अपनी स्टार कैंपेनिंग पर, आप लोगों के फायदे के लिए चंदा नहीं लगाएंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप औरतों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमने लखपति दीदियां जो हैं हमने क्रिएट करनी है। तो आप हमें ये बताएं, आज तक आप जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वेज है वो नहीं बढ़ा पाए। ऐसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, तो बसोली के मांडला के गांव में रिंकू देवी नाम की एक लेडी है जो 2016 से पश्मीना वर्कर है। वो 2014 से वो अपने हक की लड़ाई जैसे कहते हैं लड़ रही हैं। सिर्फ 4 लाख रुपए आप उनको मुआवजा देना था, पिछले 10 साल में आप उनको वो नहीं दे पाए। तो किस ढंग से आप उनको लखपति दीदी बनाएंगे? तो वक्त ही बताएगा। आपके हॉस्पिटल्स डिफंक्ट हैं, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाए, आप प्रॉपर पानी नहीं प्रोवाइड कर पाए, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है पेपर लीक्स इतने हैं कि इट हैज़ फेल्ड। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जगती में आप जाइए, मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रही थी कल, जगती के लोग कहते हैं कि हम तो शायद मैटर ही नहीं करते। आप किस तरह की रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं? आप डोगरा विरासत की बात करते हैं, किस विरासत की आप बात करते हैं, जबकि हमें लड़ के जो है आपसे एक छुट्टी लेनी पड़ी। आप किस तरह की डोगरा विरासत की बात करते हैं जहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, कितने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपने जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को दिए। आप माता जिसे कहते हैं हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं,
करते, आप भगवान को बांटने की बात करते हैं। माता वैष्णो देवी में 31 दिसंबर 2021 को एक बहुत बड़ी स्टैम्पीड हुई थी जहाँ पे 21 लोग मारे गए। आज तक आप स्टेटस रिपोर्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने, तो किस तरह के प्रशासन की आप बात करते हैं? और अंत में मैं हमेशा कहती हूँ अपने इंटरव्यूज में कि मुझे भाजपा के जो स्कैम्स हैं वो कंठाग्र हो चुके हैं, कंठस्थ हो चुके हैं। आपका जल जीवन मिशन स्कैम, आपने आयुष्मान भारत स्कैम, करोड़ों का स्कैम। सत्यपाल मलिक जी ने तो ओपनली कहा कि किकबैक्स लिए जाते थे यहाँ पे टेंडरिंग के लिए, माइनिंग माफिया यहाँ पे है, 2 लाख बैकडोर एंट्रीज, 2 लाख बैकडोर एंट्रीज की बात हुई, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपने यूथ के लिए फायर एंड इमरजेंसी स्कैम हो गया, सब इंस्पेक्टर्स का स्कैम हुआ, आप कोई भी प्रॉपर ढंग से इनके लिए एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवाए, जूनियर इंजीनियर की पोजीशंस में आपने धांधली करी, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आपने धांधली करी, JKSSB जिसको एक बहुत बड़ा आपने जिम्मेवारी दी एग्जाम्स कंडक्ट करने की, वो अपना एग्जामिनेशन ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाई। आर्म्स लाइसेंस स्कैम जम्मू कश्मीर में हुआ। कविंदर गुप्ता जी, अब ये 2 दिन पहले की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कविंदर गुप्ता जी, उन्हीं के साथ 30 ऐसे एक्स लेजिस्लेटर्स हैं जिनको अब जाके हाईकोर्ट ने बोला है कि अब आप अपने घर खाली करिए, एंड दिस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस जहाँ पे आपकी कैंपेनिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर बैंक आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इतने बड़े बड़े डिप्टी CM जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन दिया था जिस प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट तो आप बना नहीं पाए हिमाचल में, वो लोन आपने कैसे NPA घोषित किया, इस बारे में आप नहीं बात कर पाए। देखिए, अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करा है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर दिया जम्मू कश्मीर में, और इसी तरह से अब लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि 10 साल का जो चक्रव्यूह आपने देखा है, अपने कर्तव्य पथ को समझिए। बहुत ही अच्छी नैरेटिव बिल्डिंग जो है भाजपा ने करी है, आपको मूर्ख बनाया है, ये आपकी जिम्मेवारी है। वोटिंग इज योर राइट, और ये क्रिमिनल होगा अगर आप सही प्रत्याशी को वोट न देंगे। आपने अपनी सरकार चुनी है अगले 5 साल के लिए, कैसी सरकार लानी है जो आपके लिए काम करे, जब वो सत्ता में आए वो इस ढंग से आपके लिए काम करे कि आपको दर बदर ना होना पड़े। इसीलिए जो है ये तीसरे चरण का आखिरी चुनाव जो है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि 1 अक्टूबर को आप प्रत्याशी के लिए ना वोट डालें, आप अपने भावी भविष्य के लिए वोट डालें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पे हम गए थे और हमने वहाँ पे लोगों से बात की, उन लोगों का भी हमने माइंडसेट जो है वो पढ़ा है और हमने उनसे बात की। उनका ये कहना है कि इस बार बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या कहना है आपका? लोग बहुत दुखी हैं, जैसे आपने किसानों की बात की, आम जनता की बात की, बेरोजगारी की बात की, भर्तियों की बात की आपने, डेवलपमेंट की बात की आपने। सब जो लोग हैं इस वक्त परेशान हैं और वो इस बार बदलाव चाहते हैं, उस पर आपका? देखिए, भाजपा को बदलाव सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट देके लाना पड़ेगा। जब तक आप जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट नहीं लाएंगे, तब तक आपका हर संकल्प जो है हमें नैरेटिव बिल्डिंग में लगेगा। बहुत खूबसूरत जो है वक्तव्य देते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जितने स्टार कैंपेनर्स यहाँ पे आए भाजपा के, बड़े खूबसूरत वक्तव्य देते हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव टू सी द ग्रास रियलिटी। मैं लास्ट एक पॉइंट रखूंगी आप, क्योंकि आपने ये बॉर्डर एरिया की बात करी। देखिए, बॉर्डर एरिया के भी लोग आपसे खुश होते हैं अगर आप उनकी नीड्स को फुलफिल कर पाते। भाजपा का एक लास्ट आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का एक क्लेम बताती हूँ। 8 करोड़ जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है, वो कहते हैं, अरुण जी, भाजपा कहती है कि 8 करोड़ जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हें 2021 से लेकर 2024 तक जनरेट करी। भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और रिपोर्ट है, वो कहती है कोविड के दौरान भी हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी। ये इनका नैरेटिव बिल्डिंग है। मगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत मारामारी है जॉब्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अप टू द मार्क। तो किस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग जो है भाजपा करना चाहती है? आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, जहाँ पे MLA और लोकसभा का इलेक्शन, MP इलेक्शन एक साथ होगा, मगर 100 दिन के बाद जो है पंचायत इलेक्शन होगा। फिर तो आपने, और वैसे भी जिसे कहते हैं कि आपको मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए, तो ये देखा जाएगा कि किस ढंग से जो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को हैंडल करते हैं। जी, जिला कठुआ में 2-3 सीटें जो है जहाँ पे अच्छे से जो है दंगल जो मास ग्राम जो है जी। कल हम जसरोटा विधानसभा क्षेत्र में गए थे और वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ पे जसरोटा के लोग ये बोल रहे थे कि 2014 में जो इस वक्त भाजपा के उम्मीदवार हैं
उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। 10 साल हो गए वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं चला। उसके बाद उनका ये कहना है कि यहाँ पर ट्यूबवेल लगाए गए, कभी इधर लगाया, कभी उधर लगाया, कभी इधर, पर उसकी भी पानी की कनेक्टिविटी अभी लोगों को नहीं मिल रही है। किस मुंह से भाजपा के प्रत्याशी जो है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मांगने जा रहे हैं, ये उन लोगों का है। देखिए, जब भी एमएलए जब आप एमएलए बनेंगे या जब आप एमएलए बनते हैं तो आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक ऐसी नीतियाँ लेके आते हैं, आप लोगों के लिए ग्रास रूट लेवल पे ऐसा काम करते हैं कि लोगों की बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक कम्युनिटीज आर टेकन केयर ऑफ, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो सड़क की हो। ये दुर्भाग्य है जम्मू कश्मीर का कि आज 10 साल हमने आपको दिया, आपने प्रॉक्सी सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में 10 साल से, उसके बाद भी आपको अपने संकल्प पत्र में लिखना पड़ रहा है कि आप किस तरह से औरतों के लिए काम करेंगे, आप किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। मज़ा तो तब आता कि जिस तरह से आपने जसरोटा के बारे में अभी मेंशन स्पेसिफाई किया, मज़ा तो तब आता कि जसरोटा के जो प्रत्याशी हैं उनको बताना ही नहीं पड़ता, उनको बोलना ही नहीं पड़ता कि संकल्प पत्र में क्या लिखा है। उनको द फैक्ट कि उन्होंने जो प्राइमरी सेंटर्स खोले, जो ट्यूबवेल्स वो प्रॉपरली तरीके से नहीं चालू कर पा पाए, नहीं एग्जीक्यूट कर पाए जो उनकी अपनी पॉलिसी, ये दर्शाता है कि इनकी कथन और करने में फ़र्क है। देखिए, मैं या इनकी मंशा ही नहीं होती है कि अल्टीमेटली इनकी जो तृष्णा है वो है पावर के लिए। जब आप पॉलिटिक्स को परफॉर्मेंस के लिए, पॉलिटिक्स को सेवा की तरह से देखेंगे, पॉलिटिक्स को अपना संख्य कर्मयोग बनाएंगे, तब आप लोगों के लिए काम करेंगे। मगर जब आप पॉलिटिक्स करेंगे पावर की जो भूख है आपकी उसको मिटाने के लिए, या जो आपकी प्यास है, जो आपकी तृष्णा है उसको मिटाने के लिए, तब आप ग्रास रूट लेवल पे काम ही नहीं कर पाएंगे। अरुण जी, मैं जम्मू में पैदा हुई, बेशक मैंने अपनी पढ़ाई पंजाब में करी, उसके बाद भी बाहर गई पढ़ने के लिए, फिर भी पिछले 10-15 सालों में जो हाल मैंने जम्मू कश्मीर का देखा, आई थिंक वो बद से बदतर ही हुआ। 3.5 घंटे लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली जम्मू हाई कोर्ट पहुँचने से। तो अगर एक नेशनल हाईवे पे आप जो आप कहते हैं आप 8 लेनिंग करेंगे, 6 लेनिंग करेंगे, 3-3, 4-4 साल के आपके प्रोजेक्ट्स हैं, पहले आप बनाते हैं, फिर आप उखाड़ते हैं, फिर से आप उनकी अब आगे नई सरकार आएगी, जब ये अपनी फिर से अगर ये सरकार बनाने के लिए इनको अगर मौका देंगे लोग, तो फिर ये और ज़्यादा लेनिंग बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे जो मेन काम होने चाहिए वो नहीं। क्या मैसेज जो है आखिर में देना चाहती हैं हमारे कठुआ जिला कठुआ की 6 सीटों के लोगों को? देखिए, मैं कहूँगी कि जो इलेक्शन है ये एक लोकतंत्र का एक पर्व है। इस पर्व में आप सबको जोर शोर से जो है पार्टिसिपेट करना होगा। हम बराती हैं इस इलेक्शन के, मगर हमने बरातियों वाला पूरा काम नहीं करना। हमने सिर्फ वहाँ जाके जिसे कहते हैं खाना पीना करके वापस नहीं आना। हमने अपना फ़र्ज़ निभाना है, हमने वहाँ पे अपना आशीर्वाद भी देना है। तो मैं यही कहूँगी कि इस पर्व में आप बराती बनकर जाएं 1 अक्टूबर को, और जो है अपना शगुन जो है वोट के एक माध्यम से ज़रूर डाल के आएँ। उसी प्रत्याशी को जिताएं, उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताएं जिसने पिछले 10 साल में अपना काम किया है। नहीं तो उनका रिपोर्ट कार्ड जो है मैंने आपको बताया, और उस रिपोर्ट कार्ड को आप ज़रूर ध्यान दें और एक बहुत ही प्रूडेंट माइंड के साथ रैशनल तरीके से जो है 1 अक्टूबर को अपना वोट डालें। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ एडवोकेट अप्पू। इनका यही कहना है, साफ तौर पे लोगों को इन्होंने चुनाव को लेकर मैसेज दिया है कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें, वोट डालने ज़रूर जाए, पर ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो लोगों के लिए, अपने लिए ना हो, और जो लोगों की आगे आने वाले 5 सालों में जो है वो सेवा कर सके। तो आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़, कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं अरुण।